हाय एवरीवन। मेरा नाम है उदित कुशवाहा और मैं आप सभी का अन अकेडमी झारखंड स्टेट एग्जाम्स में स्वागत करता हूं। आज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023, जो कि एक रेगुलर वैकेंसी है। तो ये जो है एक तरह से इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, सिलेबस और जो है आपका, ठीक है, क्या क्या चीजें पढ़नी है उनके बारे में हम लोग, या टोटल वैकेंसीज कितनी है उनके बारे में आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है उदित कुशवाहा। मैं पिछले कई सालों से जीएस पढ़ाते आ रहा हूं, मुख्यतः ज्योग्राफी और झारखंड जीके जीएस। बाकी मैंने 2 बार जेपीसी मेंस लिखा है और बाकी स्टेट लेवल के कई सारे एग्जाम्स भी क्वालिफाई करे हैं। तो सबसे पहले अगर झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं, तो फॉर्म भराने की जो डेट स्टार्ट हो रही है वो आपका 25 मई को, और जो आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपका 24 जून 2023। तो आप जो है लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। हालांकि जो है आपका जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो आपका 26 जून 2023, और फोटो और साइन अपलोड करने की डेट है आपका 28 जून 2023। बाकी जो एग्जाम डेट है वो कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही जो है हो सकता है या उसके बाद ही होगा। ये जो है आपको jssc.nic.in पर आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जो इस फॉर्म को भरने के लिए कितना लगेगा, तो जो जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको जो है 100 रुपीज लगेंगे, जबकि ST SC के लिए जो आपका कितना 50 रुपीज लगेंगे। बाकी यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो पेमेंट आप कर सकते हैं वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और जो है आपका आप एक तरह से जाके बैंक से चालान कटा के भी जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इसमें जो एज लिमिट है वो है आपका न्यूनतम उम्र सीमा है आपका 18 साल, यानी कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। और जो है मैक्सिमम जो एज है वो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर, यानी जो आपका जनरल और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है, उनके लिए आपका कितना है 35 ईयर्स जो है आपका मैक्सिमम है। वहीं अगर OBC 1 की बात करते हैं और OBC 2 की बात करते हैं तो उनके लिए आपका 37 ईयर्स है, मतलब जो आपको 2 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। वहीं अगर हम वुमेन की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, तो इनके लिए जो आपका कितना है आपका 38 ईयर्स है। और बाकी अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति महिला पुरुष सभी के लिए कितना आपका 40 ईयर्स है, ध्यान रखेंगे। तो एक तरह से अच्छा खासा आपको टाइम मिल जाता है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसीज की बात करते हैं तो अराउंड 1551 के आसपास जो टोटल पोस्ट मिलेंगे, जिसमें से जूनियर इंजीनियर के जो टोटल पोस्ट हैं आपका 26 है। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करते हैं तो 223 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक की बात करते हैं 46। जूनियर इंजीनियर सिविल अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट 188। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट 51। जूनियर इंजीनियर सिविल वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ये 400 है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट 30। जूनियर इंजीनियर सिविल रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट 457। जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर 51। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये 4 है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर 55। पाइपलाइन इंस्पेक्टर 16 और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो आपका 44। बाकी बात किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे जो ये एग्जाम होगा बेसिकली JSSC कंडक्ट करवाएगी, और वो होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब ऑनलाइन एग्जाम होगी। और किसी भी परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, क्योंकि एक दिन में एग्जाम तो पॉसिबल है नहीं। इसीलिए जो आपके रिजल्ट आएंगे वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बेसिस पर ही आएंगे। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज अंक के आधार पर ही तैयार किया जाएगा, और परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज अंक ही दिया जाएगा। मतलब जो मार्क्स आपको दिखाई देंगे वो नॉर्मलाइज स्कोर होंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो है ये परीक्षा एक ही चरण में होगी, यानी सीधे जो आपका मेंस एग्जाम होगा, ध्यान रखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके MCQ होंगे, यानी वस्तुनिष्ठ होंगे, और जो आपका बहुविकल्पी यानी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। अब यहां पर बात करते हैं, अगर एक सही अगर आप आंसर करते हैं तो आपको जो है उसके लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो है आपका अगर गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए 1 अंक जो है क्या कर लिया जाएगा, आपका काट लिया जाएगा।
मतलब सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत के लिए जो है आपका कितना 1 मार्क्स जो है आपका काट लिया जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग भी है। और ध्यान रखेंगे जो क्वेश्चन पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। तो सिंपली आपको ध्यान रख लेनी है कि डायरेक्ट मेंस होगा और सही उत्तर के लिए 3 नंबर मिलेंगे, जबकि गलत आंसर के लिए जो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। वहीं अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में बेसिकली क्या है आपका टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 घंटा आपको समय मिलेगा, जिसमें जो है 2 सेक्शन है। खंड क की बात करते हैं, यानी जो है सेक्शन ए की बात करेंगे तो इसमें जो आपका जनरल इंजीनियरिंग होगी जिसमें से 80 क्वेश्चंस होंगे, और जो आपका जनरल स्टडीज होगा जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। सामान्यतः जो है आपका जो जनरल स्टडीज है इसमें आपके जो है जीएस भी रहेगा, झारखंड भी रहेगा, कंप्यूटर भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, और जो है आपका जो जनरल साइंस है वो भी आपको पढ़ने हैं, मतलब सामान्य ज्ञान से क्वेश्चंस होंगे। वहीं पेपर 2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी 120 क्वेश्चन रहेंगे और आपको इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो जिनके जो है जो एक तरह से ब्रांचेज हैं उसके हिसाब से जो है उनके सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करेंगे कि जो है आपका परीक्षा के लिए जो न्यूनतम जो मार्क्स कितने लाने हैं, मिनिमम जो क्वालिफाइंग नंबर कितना है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे जो जनरल कैटेगरी है उसको जो आपका 40% लाना पड़ेगा। ठीक है, आपका जो है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला है उनके लिए 32% है, मतलब एसटी एससी और वुमेन्स के लिए 32% है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में भी कौन सा आपका ओबीसी 1 जो है आपको उनको 34% लाना है, और ओबीसी 2 की बात करते हैं तो उनको जो आपका 36.5% लाना है, यानी 36.5%। और वहीं अगर हम आदिम जनजाति की बात करते हैं, यानी जो आपका पीटीजी की बात करते हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो इनको 30% लाने हैं, और जो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए जो आपका वो सामान्य वर्ग के हिसाब से ही आपका 40% लाना है। तो इतने मार्क्स लेके आएंगे तभी जाके जो है आप क्वालिफाई माने जाएंगे, और बाकी जितने मैक्सिमम लेके आएंगे उसके हिसाब से आपका जो है मेरिट बनेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो अपकमिंग वैकेंसीज और क्या क्या हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो है कुछ जो है वैकेंसीज एक तरह से आ चुके हैं, कुछ जो है एक तरह से आने की संभावना है। जैसे जो झारखंड लैब असिस्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो ये भी सीबीटी मोड में होगा, और ये जो है एक तरह से इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। एग्जाम होने की जो संभावित तिथि है आपका जून 2023 का अंतिम सप्ताह है, जबकि जो अगस्त 2023 के द्वितीय सप्ताह में यानी सेकेंड वीक में इसकी जो है रिजल्ट जारी की जाएगी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका पीटीजी, ये सॉरी पीजीटी, यानी जो आपका ठीक है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ये जो है ये भी सीबीटी मोड में होगा, और इसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है। जुलाई 2023 के सेकेंड वीक में एग्जामिनेशन होने के जो है आपका संभावित तिथि है, टेंटेटिव डेट है, जबकि सितंबर 2023 के फर्स्ट वीक में इसकी रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद जो है आपका ये तो आपका आ चुका है, ठीक है, मई 2023 के सेकेंड वीक में आने की संभावना थी, और ये जो है आपका वैकेंसी आ भी चुकी है। अगस्त 2023 के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की संभावना है, और जो है आपका अक्टूबर 2023 के सेकेंड वीक में रिजल्ट आने की संभावना है। वहीं अगर हम बात करते हैं झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, यानी जिसको जेएसएससी सिजल सिंपली कहते हैं, वो जो है आपका ओएमआर के आधार पर होगा, यानी ऑफलाइन एग्जाम होगी, और ये जो आपका इसकी संभावित तिथि थी आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई, लेकिन अभी तक से आई नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इसकी वैकेंसी जो देखने को मिलेगी। हालांकि इसकी जो है एग्जाम होने की जो संभावित तिथि है वो है आपका सितंबर 2023 का फर्स्ट वीक, और नवंबर 2023 के सेकेंड वीक में इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसमें भी सिंगल एग्जाम होंगे। झारखंड नगर पालिका सेवा समग्र संयुक्त परीक्षा की बात करते हैं तो ये भी जो आपका ऑफलाइन होगा, और ये भी जो है इसकी जो है जो नोटिफिकेशन आने की संभावित तिथि थी वो मई महीने के पहले सप्ताह में, लेकिन अभी तक से नहीं आया है, और उम्मीद करते हैं जल्द ही आएगी। और ये भी सितंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में इसका एग्जाम होने का एक संभावित तिथि है। नवंबर 2023 के सेकेंड वीक में इसका रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। वहीं उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल की बात करते हैं तो ये भी ऑफलाइन एग्जाम होगी। सेकेंड वीक में जो है इसका नोटिफिकेशन आना था, लेकिन अभी तक से नहीं आया है। और इसमें पहले जो है आपका क्या होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि सितंबर 2023 के आसपास में होना है, और जो है आपका फिर मेंस होगा, यानी जो है रिटन एग्जाम होगा, और वो नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में होगा।
रिजल्ट आएगा दिसंबर 2023 के थर्ड वीक में। वहीं जो है आपका वुमेन सुपरवाइजर की जब हम बात करते हैं तो ये जो है आपका ये भी ऑफलाइन एग्जाम होगा और मई 2023 के सेकेंड वीक में एक तरह से आना था, लेकिन अभी तक से ये भी वैकेंसी नहीं आई है। लेकिन जो है एग्जाम होने की संभावित तिथि है आपका अगस्त 2023 के सेकेंड वीक, और रिजल्ट आएगी आपका कब, अक्टूबर 2023 के फर्स्ट वीक में। हालांकि जो टेंटेटिव डेट्स हैं अगर इस डेट्स में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब जो है इसके आसपास में आ सकते हैं, या फिर जो है आपका नेक्स्ट मंथ में एक तरह से आने की संभावना जरूर है, या फिर किसी भी दिन एक तरह से इसके नोटिफिकेशन आ सकते हैं, बशर्ते आपको लगातार तैयारी करती रहनी पड़ेगी जिस किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। वहीं कुछ और वैकेंसीज हैं, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये भी ऑफलाइन एग्जाम, ये सॉरी ऑनलाइन एग्जाम होगा ये, यानी जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मई 2023 के लास्ट वीक में इसकी जो है एक तरह से वैकेंसी आने की संभावना है, हालांकि अभी जो है इसकी उम्मीद कर सकते हैं अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में इसका एग्जाम होगा, और रिजल्ट जो है आपका अक्टूबर 2023 के थर्ड वीक में आने की संभावना है। वहीं अगर हम मैट्रिक लेवल की बात करते हैं तो ये ऑफलाइन एग्जाम होगी, जो कि जून 2023 के सेकेंड वीक में इसकी नोटिफिकेशन आने की संभावना है, और अक्टूबर 2023 के फर्स्ट वीक में एग्जाम होने की संभावना है। दिसंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में रिजल्ट आने की संभावना है। वहीं अगर हम इंटरमीडिएट स्तर की बात करते हैं, कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये भी आपका ऑफलाइन होगा, जो कि जून 2023 के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है, और अगस्त 2023 के अंतिम सप्ताह में एग्जाम होने की संभावना है, और दिसंबर 2023 के थर्ड वीक में जो है आपका रिजल्ट प्रकाशित होने की संभावना है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सारी चीजें बताने का जो मतलब था वो ये कि देखिए मई के फर्स्ट वीक में डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी आने की संभावना थी सेकेंड वीक में, और वो लगभग उसी के आसपास में आ गई। तो बाकी सारे एग्जाम्स के वैकेंसीज भी बहुत जल्द आने की संभावना है, और एग्जाम्स जरूर होंगे। थोड़ा डिले हो रहा है मैं मानता हूं, लेकिन एग्जाम्स जरूर होंगे, तो अपनी तैयारी को लगातार एक तरह से प्रैक्टिस करते रहें। और सामान्यतः अगर देखिएगा तो सबका सिलेबस लगभग कुछ कॉमन आपको देखने मिलेगा, जिसमें से आपको जीएस पढ़ना ही है, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, कंप्यूटर, ठीक है, और झारखंड जीएस तो पढ़ना ही पढ़ना है, और करेंट अफेयर्स वगैरह। तो आप सभी को बता दूं कि जो है आपका अनअकैडमी पर संपूर्ण झारखंड जीके जीएस की बैच जो है आपका 25 मई से स्टार्ट हो रही है। तो आप जो भी एक तरह से अपकमिंग वैकेंसीज हैं उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आपकी पकड़ झारखंड में नहीं है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको जो है लाइव क्लासेस मिलेंगे। अगर लाइव क्लास मिस हो गई तो आपको जो है रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे। इसके अलावा जो है रिवीजन करने के लिए पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आपको जो है मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है, साथ ही साथ जो है आपको हमेशा एक सपोर्ट मिलेगा, ताकि जो है किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो आप जो है एक तरह से इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा जनरली जो है आपका झारखंड की जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो, इसके बाद जो है आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, मिसलेनियस टॉपिक, एंड जो है आपका करेंट अफेयर्स। ये सारी चीजें आपको कवर करवाई जाएंगी, और ये जो है आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। जैसे आपका अगर माध्यम हिंदी है या फिर आपका माध्यम इंग्लिश है, तो दोनों में जो है आप एक तरह से पूरी तरह से कंफर्टेबल रहेंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से जो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हो गए, इन सारी चीजों के माध्यम से आपको चीजें याद करवाएंगे, ताकि एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर सकें और झारखंड जीएस से आपके एक भी सवाल ना छूटे, ठीक है। तो ये जो कोर्स शुरू हो रही है 25 मई को शुरू हो रही है, शाम के 7 बजे से क्लासेस होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में, और यहाँ पर आपको जो है ये सारा का सारा चीज मिल रहा है आपको सिर्फ 599 रुपीज में। हालांकि अगर आप यूके के 10 रेफरल कोड को यूज करते हैं तो आपको इसमें 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी वैकेंसीज है उसमें आपको झारखंड जीएस पढ़ने का मौका मिलेगा इसमें, और आप बेहतर एक तरह से स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जो झारखंड एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आपके जेपीएससी और जेएसएससी के लगभग जितने सारे एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,
पीडीएफ के लिए जो आपका लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है आपका, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपका टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हम आपसे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और जो है आपका आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।